अगली क्लास। इंटरनेट बंद, रोड ब्लॉक, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप, मुनीर की कुर्सी हिलाने कौन आ गया? तालिबान के मंत्री को भारत में देख बौखलाया पाकिस्तान, काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। अब दोनों तरफ से फंसेगा क्या पाकिस्तान? मुनीर को झटका, अमेरिका और चीन को भी जवाब। अफगानिस्तान के साथ भारत की वो डील कि सब हिल जाएंगे, अब इसका चैप्टर। भाई अगले 24 घंटे में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुनीर की कुर्सी पलट सकती है, पाकिस्तान में सरकार गिर सकती है, पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक बहुत पैनिक वाले हालात हैं। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिस रावलपिंडी शहर में पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, वहां भी इंटरनेट और रास्ते बंद कर दिए गए। मुनीर को किससे और क्यों डर लग रहा है वो आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान ने एक और मुसीबत को न्योता दे दिया। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान भारत से लगे बॉर्डर पर टैंक्स की मूवमेंट बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नया कांड कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कभी भी मारधाड़ मच सकती है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की 7 दिन के भारत दौरे पर है और आज ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। इस बीच जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उस अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से फंसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बवाल है, बॉर्डर पर खतरा है, ऊपर से चीन चुप है, अमेरिका भाव दे नहीं रहा, मुस्लिम देश गाजा पीस प्लान में लगे हैं, मुनीर अकेला पड़ गया है। इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नया झटका दिया है। भारत दौरे पर आए तालिबान के मंत्री के साथ भारत ने वो डील की है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे बवाल मचा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, आज आपको सब देखना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल मचा हुआ है जो शहबाज और मुनीर के संभाले नहीं संभल रहा। ट्रंप के चक्कर में फंसकर शहबाज और मुनीर ने अपने ही घर में आग लगा ली। ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए जो प्लान तैयार किया उसका पाकिस्तान ने समर्थन किया, लेकिन इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़क गए। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहरीके लब्बैक के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सेना तक उतार दी, जिसके बाद टीएलपी का विरोध हिंसक हो गया है। असर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक दिख रहा है। पाकिस्तान के शहर लब्बैक लब्बैक के नारे से गूंज रहे हैं। तहरीके लब्बैक वो पार्टी है जिसने पहले भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बार भी तहरीके लब्बैक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन का गढ़ लाहौर बना हुआ है। लाहौर में सैकड़ों हजारों की संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। ये लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस टीएलपी के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन टीएलपी वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरे लाहौर शहर को पुलिस ने बंद कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए जिससे कोई आ ना सके और इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। देखिए कैसे भीड़ लाहौर में सड़क पर उतर आई है। पुलिस ने तहरीके लब्बैक के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे टीएलपी कार्यकर्ता और भड़क गए। गाजा पीस प्लान के विरोध में टीएलपी ने आज अमेरिकी दूतावास घेरने का ऐलान किया। इसके लिए बड़ी संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हुए। पुलिस ने तहरीके लब्बैक को रोकने के लिए भयंकर इंतजाम किया। जैसे ही टीएलपी के लोग आगे बढ़े, पुलिस के साथ झड़प हो गई। टीएलपी के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर उनके ऊपर तेजाब की बारिश कर रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। तहरीके लब्बैक के इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग भी कर दी। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस और सेना को खुली छूट दी है कि किसी भी तरह से तहरीके लब्बैक के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इससे पहले कल रात को भी लाहौर में तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। तहरीके लब्बैक के दफ्तर के बाहर पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के इस हमले से टीएलपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन से शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। तहरीके लब्बैक इस्लाम के नाम पर शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका आरोप है कि शहबाज और मुनीर ने फिलिस्तीन को धोखा दिया है, अमेरिका के कहने पर इजराइल को मान्यता दे दी है। इसी वजह से पाकिस्तान के आम मुसलमानों में तहरीके लब्बैक की रीच बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई शहरों में इंटरनेट ही बंद कर दिया। यह है तहरीके लब्बैक का खौफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली हर सड़क को कंटेनर की मदद से बंद किया जा रहा है। और हमने आपको पहले ही कहा है कि पाकिस्तान कभी मुसलमानों के साथ था ही नहीं। वो जब मौका मिलेगा वो अमेरिका के हाथों पूरा देश क्या पूरी कौम बेच सकता है, और वही मुनीर और शहबाज ने किया। इससे लोग भड़के हुए।
तहरीके लब्बैक के विरोध और प्रदर्शन के पीछे की वजह तो आपको बता दी। अब बताता हूं कि तहरीके लब्बैक से पाकिस्तान की सरकार इतना डरती क्यों है। तहरीके लब्बैक पार्टी 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने बनाई थी। तहरीके लब्बैक कट्टर इस्लामी विचारधारा वाली पार्टी है। टीएलपी पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में बदलाव का विरोध करती है। 2020 में मौलाना खादिम के निधन के बाद उनके बेटे साद रिजवी इसके मुखिया बने। साद रिजवी ने 2021 में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट किया। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनने के खिलाफ हंगामा किया था। फ्रांस के राजदूत को भगाने और फ्रांसीसी सामान पर बैन की मांग की थी। 2021 के हिंसक प्रदर्शन के बाद टीएलपी पर बैन तक लगा दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही टीएलपी से प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी तहरीके लब्बैक का इतिहास रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट करने का। ये तस्वीरें साल 2021 में हुए प्रोटेस्ट की हैं। तब एक हफ्ते तक पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक झड़पें होती रही थी। पाक कट्टरपंथियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी, सरकारी गाड़ियों को फूंक डाला था, जिसके बाद इमरान खान की सरकार ने टीएलपी पर पाबंदी लगा दी थी। नतीजा यह हुआ कि इमरान खान की ही सत्ता तो गई, इमरान खान का तब से जेल में ही ठिकाना बना हुआ है। इसी से शहबाज शरीफ की हालत भी खराब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है, इनसे अपना देश नहीं संभल रहा। इस बीच पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह भी दावा किया जा रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाक मीडिया का दावा है कि एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। दरअसल पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह एयर स्ट्राइक की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की खबर ऐसे वक्त में आई जब तालिबान के मंत्री भारत के दौरे पर हैं। तो पाकिस्तान भले ही इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे, लेकिन सच यह है कि वो भारत में तालिबान के मंत्री को देखकर बिलबिलाया हुआ है। और पाकिस्तान को तब और आग लग जाएगी जब उसे यह पता चलेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या डील हो गई। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए एयर स्ट्राइक भी कैसे दो कौड़ी की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठने वाला, यह भी कहा जा रहा है। अफगानिस्तान में लोग टैंक्स और हथियारों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान से बदला लेने की बातें कही जा रही। लेकिन अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही, क्योंकि जिस टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा पाकिस्तान की मीडिया कर रही है, उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद दावा कर रहा है कि उस पर कोई हमला ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, तालिबान के प्रवक्ता ने कह दिया कि काबुल में धमाके की आवाजें तो सुनी हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। यानी पाकिस्तान को जिसको मारना था वो मरा नहीं, ऊपर से तालिबान ने कह दिया कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब पब्लिक कह रही है सोशल मीडिया पर कि भारतीय एयरफोर्स से सीखो कैसे निशाना लगा के मारते हैं। कहीं बम गिरा के आ गए और अपनी पीठ थपथपा ली, ऊपर से नया कांड कर दिया। अब जिनको मारे हो वो तुमको मारेंगे पलट के।